जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आइए बोल पिंजरे के तोता राम, बोल पिंजरे के तोता राम। हरे राम जय जय राम सिया राम, हरे राम जय जय राम सिया राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम सिया राम हरे राम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी। माया माया एक ढलती शाम, प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी। माया है एक ढलती शाम, दुविधा में ना तो जाए, दुविधा में ना तो जाए। माया मिले ना तुझको राम, तू चुन ले, तू चुन ले भगति अभिराम। तू चुन ले, तू चुन ले भगति अभिराम। सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम। बोल पिंजरे के तोता राम, सिया राम जय जय राम सिया राम। मेरे हरे राम राधे श्याम सिया राम। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं भी नहीं ठिकाना। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं भी नहीं ठिकाना। एक दिन पिंजरा छोड़ के प्राणी दूर बहुत उड़ जाना, उड़ जाना है प्रभु के धाम। उड़ जाना है, उड़ जाना है हरि के धाम। सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम। बोल पिंजरे के तोता राम, बोल पिंजरे के तोता राम। सिया राम जय जय राम सिया राम। मेरे हरे राम राधे श्याम सिया राम। जय जय राम हरे राम सिया राम जय जय राम। मेरे हरे राम राधे श्याम सिया राम। राधे श्याम सिया राम, सीता राम सिया राम। मेरे राम सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी की कृपा से कथा रस का आनंद मिल रहा है और बिना कृपा के संभव नहीं। हिरणाक्ष वध की और वाराह भगवान की कथा आप लोगों ने सुनी।
ये अद्भुत चरित्र है। जो वाराह भगवान की कथा को गाता है, कहता है, सुनता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। देखो अभी अभी मैं आप लोग को सुना चुका हूं कि ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि का जन्म हुआ जिनका नाम था करदम। करदम की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से है ना। करदम जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि में सहयोग दो। करदम जी ने कहा ठीक है पिताजी, पहले मैं तपस्या कर लूं। ध्यान देना, मैं आप लोग भी सुनो कि एक कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया पति मिले, बढ़िया दुल्हा मिले तो स्त्रियां नियम व्रत करें। पुरुषों को भी, जिसको गृहस्थ बनना है उसको भी अनुष्ठान जब करना चाहिए कि हमको बढ़िया पत्नी मिले, और नहीं अगर अच्छी नहीं मिली तो दुर्दशा हो जाए। तो करदम जी ने कहा कि अगर पिताजी की आज्ञा का पालन करना है तो मैं तपस्या करूं, और तपस्या के द्वारा ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जिस कन्या के पुत्र स्वयं परमात्मा बने। और गृहस्थी में ध्यान देना, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो भगवान से संबंध होना चाहिए। ठाकुर जी को लेकर के चलोगे और ठाकुर जी से संबंध जोड़ करके चलोगे तो आपकी गृहस्थी आपके लिए बाधक नहीं बनेगी, वो गृहस्थी परमात्मा के लिए साधक बन जाए। और गृह जीवन में अगर पति पत्नी दोनों एक विचार के हो करके और भगवान का भजन करें तो तोड़ते फोड़ते, जैसे महाराज इस गृहस्थी में जो बाधा भगवत प्राप्ति में आती है उन बाधाओं को तोड़ते फोड़ते परमात्मा से मिल जाना, यही विवाह का लक्ष्य है। तो करदम जी ने कहा कि ऐसी पत्नी से मेरा विवाह हो, है ना, जिसके द्वारा मैं भगवान का भजन करूं और भगवत प्राप्ति हो सके। इसके लिए करदम जी ने तप किया। उनके करदम जी के तप से भगवान प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए। और करदम जी की तपस्या को देख करके भगवान के नेत्रों से अश्रु की बूंदें गिरी, उससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। आज भी गुजरात में आप जावें तो बिंदु सरोवर का दर्शन होता है। बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ और भगवान करदम जी से कहते हैं कि हे करदम जी, मैं आपके विचार को जानता हूं, है ना। विदित्वा तो चैत्यम, तो इसलिए बड़ा सुंदर। देखो हो, ठाकुर जी से कहना चाहिए, है ना, दुनिया से। और ठाकुर जी से आप न भी कहो, आपके हृदय में है तो वे सब जानते हैं। करदम जी ने कहा नहीं, लेकिन भगवान कहे कि तो चैतम विदित्वा, मैं आपके विचार को जानता हूं। अब पुरैव समयोजित मैं विधान बना करके आया हूं, मैं विधान बना करके आया। आज नहीं, कल नहीं, परसों आपके देखनहरू आएंगे। अब परसों आपका विवाह होगा और साधारण लड़की से आपका विवाह नहीं होगा, साधारण कन्या से आपका विवाह नहीं होगा, मनु की पुत्री देवहूति से आपका विवाह होगा। अब मनु की पुत्री देवहूति से आपका विवाह होगा तो मैं आपका बेटा बनूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस इतिहास में महाराज करदम जी एक ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र बन जाएं, अंदर बात भले रखे हों, लेकिन इनकी निष्कामता, इनकी निष्ठा को देख करके भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं आपका बेटा बनूंगा। है कोई दुनिया में ऐसा स्वामी? है कोई? नहीं मिले।
कोई लड़का अपने बाप से कहे, कोई लड़का अपने बाप से कहे कि महाराज पिताजी मैं बहुत दिनों तक आपको पिता पिता कहा हूं, अब आप हमको पिता कहिए। कोई बाप मानेगा कि 2 झापड़ मारेगा उसको, है ना? लेकिन धन्य हो सरकार, ये जगत पिता है और जगत पिता भक्त को अपना पिता बना लेते हैं, पुत्र बन जाते। ऐसा स्वामी कहां मिले? भगवान कहे कि ए भाई मैं आपका बेटा बनूंगा। और इतना कह करके ठाकुर जी चले गए। मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। करदम जी ने स्वागत किया है महाराज का, जानते हैं कि किस लिए आए हैं, तब भी व्यवहार क्षेत्र में पूछते हैं अथापि पृच्छे त्वाम वीर जदर्थत्वमेहागत तद्वयम निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदय। महाराज आपके आगमन का कारण क्या है, आप किस लिए आए हैं? मैं कौन सी आपकी आज्ञा का पालन करूं? मनु जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात, मनु जी की बात को पकड़ो। मनु जी ने कहा कि करदम जी मैं जानता हूं आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करना चाहते, आप विवाह करना चाहते, और मेरी बेटी आपको चाहती है, मेरी बेटी आपके प्रति अनुरक्त है, तो मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। और एक बात यहां पर मनु जी ने कहा कि जो वस्तु हमको चाहिए अगर मिल रही है तो त्याग का नाटक न दिखावे। झूठे त्याग का नाटक दिखाता है उसका हित। बहुत लोग होते महाराज चाहते हमको मिल जाए, और जब मिलता है अरे हटाओ हटाओ हमको नहीं चाहिए हटाओ, है ना? ऐसे अगर चाहिए और आपको मिल रहा है तो स्वीकार कर लो, भगवान की कृपा मान करके। मनु जी ने कहा कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आप विवाह करना चाहते, मेरी बेटी आपसे विवाह करेगी। करदम जी ने कहा कि बिल्कुल मैं विवाह करूंगा, मैं तैयार हूं। और आपकी बेटी मुझसे ब्याह करना चाहती हैं। देहूति के सौंदर्य का वर्णन करदम जी अपने द्वारा किए हैं। करदम जी ने कहा कि महाराज मैं सुना हूं कि एक बार आपकी पुत्री छत पर खड़े होकर के पुष्प का गेंद बना करके खेल रही थी। विश्वावसु नामक गंधर्व विमान पर चढ़ करके आकाश मार्ग से जा रहा था। आपकी पुत्री के सौंदर्य को देख करके अपने को संभाल नहीं पाया, विमान से नीचे गिर गया, छत पर आ गया, नीचे गिर गया। वह आपकी बेटी मुझसे ब्याह करना चाहती है, मैं ब्याह करूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर शर्त स्वीकार हो तो मुझको ब्याह स्वीकार है। मनु जी ने कहा कि पहले अपना शर्तें बता दो महाराज, आपका शर्त क्या है? करदम जी ने कहा कि शर्त यह है कि आपकी बेटी से जब संतान हो जाएगी तो फिर मैं अपना कमंडल लेकर के जंगल चला जाऊंगा। आपको और आपकी बेटी को बुरा न माने, अगर शर्त स्वीकार है तो मुझको ब्याह स्वीकार। मनु जी ने कहा कि थोड़ा पूछ लूं, अब बात शर्त की आ गई, है ना? विचार लेना चाहिए, इसलिए पहले का विधान है महाराज, विचार लेना चाहिए कि तुम्हारी क्या इच्छा है ना? मनु जी ने कहा कि शत्रुपा सुन लो महात्मा का शर्त, ऋषि का शर्त सुन लो। ये मत कहना कि मेरी बिटिया का विवाह आपने कहां कर दिया। और देवहूति एक तुम मत कहना कि विचार सुन करके हमारा विचार बदल गया था, है ना? धन्य हो भारत की देवी। देवहूति ने कहा कि पिताजी मुझको शर्त स्वीकार है, मैं इनसे ब्याह कोई संसार की विषय की वासना लेकर के नहीं करना चाहती हूं। मैंने इनको इसलिए मन से पति रूप में चाहा कि ऐसे तपस्वी, ऐसे भजनानंदी महापुरुष मेरे पति बन जाएंगे तो इनकी सेवा का सौभाग्य मुझको प्राप्त होगा। करदम जी देहूति की इच्छा को देख करके विवाह किए। अब विवाह करने के बाद महाराज बेटी का विवाह किए हैं, और विवाह करने के बाद श्री
मनु जी और शत्रुपा चली गई। देखिए इनकी निष्कामता महापुरुष की। देहूती जैसी पत्नी, विवाह, कथा को ठीक से सुनो, विवाह हुआ है दोपहर में और शाम को महात्मा को समाधि लग गई। वो भी समाधि 1-2 दिन की नहीं है, कितने हजारों वर्ष की समाधि है मेरा। विवाह हुआ, महात्मा हुए समाधिष्ठ और देहूती जी पति की सेवा में लग गई। ध्यान देना, स्त्रियों को पति की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। भगवान ने कहा है भागवत में आगे, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म। अब सेवा में लग गई। अब महाराज पति बोलने वाला हो तो सेवा हो सके, और जो पति बोल ही नहीं रहा है, समाधि में है, इंगित को पाकर के, संगीत को पाकर के सेवा करें। ध्यान देना, सेवा धर्म सबसे कठिन है। लोग कहते हैं हम सेवा करेंगे, लेकिन सेवा सबसे बन नहीं पाती। सेवा वही कर सकता है जो अपने सुख में आग लगा दे। अपना सुख चाहने वाला सेवा नहीं कर सकता। सेवक सुख चह मान भिखारी, गोस्वामी जी ने। सेवक सुख की, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, वहां सुख की कामना नहीं। वह स्त्री पति की क्या सेवा करेगी जो पति के बाद तक सोती रहे? वो पुत्र अपने बाप का क्या सेवा करेगा जो पिता के बाद तक सोता रहे? वो शिष्य गुरु की क्या सेवा करेगा जो गुरु के बाद तक से सोता रहे? है ना, गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान। नित्यम परिचरण, पति की सेवा कर रहे हैं, सेवा नित्य करना चाहिए। देखो एक बात में, आप लोग साधक हो, सेवा नित्य, भजन नित्य, दर्शन नित्य। एक दिन करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, नियम नित्य। आप रोज अगर भजन करोगे तो भजन में निष्ठा बढ़ेगी, अनुभव होगा। एक दिन 2 दिन करोगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। सेवा नित्य, नित्य सेवा हो, नित्यम परिचरण। लेकिन एक बात और है, सेवा उसी की बनती है जिसके प्रति प्रेम होता है। अब प्रेम से ही सेवा होती है, प्रत्या। और सेवा में 2-3 बातों का ध्यान दे। सेवा करे और कठोर न बोले, है ना। महाराज कोई सेवा करे और लठ मार बोले, लगता है तुम सेवा अपनी रखे रहो, है ना। वाणी भी मधुर होनी चाहिए, है ना, प्रीति भी हो और मधुर वाणी हो। देवहूति जी ऐसी सेवा की जैसे माता पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करें, है ना। भवानी निव भवम प्रभुम। सेवा करते करते माता देवहूति बूढ़ी हो गई, तब तक महात्मा की समाधि लगी रही। चमड़े लटक गए, काले काले घुघराले बाल जटा बन गए, शरीर में मोटी मोटी धूल की परतें जम गई, है ना। अब इतने दिनों के बाद महात्मा प्रसन्न हुए। तुष्टु हम, मैं प्रसन्न हुआ, अद्य मानवी मानदाया। हे मनुपुत्री, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हो गया, मांग लो वरदान। देवहूति ने कहा कि महाराज मेरा सौभाग्य है कि आप प्रसन्न हो गए। वो स्त्री भाग्यशालिनी है जिसकी सेवा से पति प्रसन्न हो जाए। वो पुत्र भाग्यशाली है जिसकी सेवा से पिता प्रसन्न हो जाए। वो शिष्य भाग्यशाली है जिसकी सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाए। मेरा परम सौभाग्य है, आप प्रसन्न हो गए महाराज। रही वरदान मांगने की बात, तो बुढ़ापे में वरदान मांगो क्या, जब चमड़े लटक गए। अब क्या करूंगी वरदान लेकर के। स्त्री का स्त्रीत्व सफल होता है मां बनने में। स्त्री का स्त्रीत्व कब सफल होता है? मां बनने में। आप जैसे पति को पा करके मैं मां नहीं बन सकी और बुढ़ापा आ गया। करदम जी समझ गए। करदम जी कहे बिंदु सरोवर में आप स्नान करो, है ना। कहे महाराज रोज नहाती हूं, कहे आज नहाओ तो।
देहूती जी जब बिंदु सरोवर में नहाने के लिए गई, बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हो करके देहूती को मल मल करके नहवाई, तो देहूती जी का सारा बुढ़ापा चला गया, 16 वर्षीय कन्या बन गई महाराज, एकदम 16 वर्षीय खोडसिया कन्या बन गई। और जब देहूती जी आश्रम में आई तो महात्मा जी भी 16 वर्षीय कुमार बने बैठे, एकदम 16 वर्षीय कुमार। अब गृहस्थी में घर चाहिए, जब पत्नी है तो घर, अब बिना पत्नी का घर नहीं, अब बिना पत्नी का घर भूत का डेरा, बिना पत्नी का घर क्या है, भूत का डेरा। इसलिए घर और गृहिणी दोनों एक शब्द में आता है, गृहिणी को भी घर कहा जाता है ना, घर, इसलिए गृहिणी को भी घर कहा जाता है। तो अब घर चाहिए, है ना, घर चाहिए। तो महात्मा जी अपने तप के बल पर एक विमान पैदा किए, उस विमान का नाम है कामक विमान। कामना के अनुसार से विमान चलता। इस विमान का वर्णन करूं तो 2 घंटे का है, इतना सुंदर विमान है, क्या करूंगा, जाते सुनो, बहुत सुंदर विमान है। विमान एक प्रकार का नगर है, अंदर ही तालाब है, अंदर ही बाजार है, नहाने का कक्ष अलग, श्रृंगार का कक्ष अलग, खेलने का कक्ष अलग, शयन का कक्ष अलग, भोजन का कक्ष अलग, सब कक्ष बने हैं। और जितने उस विमान में जितने कक्ष हैं सब मड़ियों के फर्श बने हैं, है ना, मोतियों की झालरें लगी हैं। ऐसा विमान, ऐसा नगर महाराज, ये महात्मा जी। इसके बाद इतना सुंदर वो विमान है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं। क्या कहते आज वो चलता है वातानुकूल, वातानुकूल विमान है। ये वर्णन है, उष्ण काले भवेत शीतम, गर्मी में ठंडा, और शीत काले भवेत उष्णम, और ठंडी में गर्म। ये तो वातानुकूल है, वातानुकूल विमान है। इस विमान में न डीजल लगे न पेट्रोल, कोई ईंधन की जरूरत नहीं, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, बस संकल्प से विमान चलता। महात्मा जी बैठाए देहूती को, विमान चलो नंदन वन, पहुंच गया विमान नंदन वन, वहां पर सैर हुआ। फिर करदम जी गए, विमान चलो चैत रथ वन, चैत रथ वन पहुंच गया। आयुष लोक चलो, ब्रह्म लोक चलो, इंद्र लोक चलो। अब महात्मा जी गृहस्थी का आनंद दिए, देहूती को सेवा का फल है। अब महाराज देहूती और करदम से 9 कन्याएं पैदा हुई। कितनी बेटियां पैदा हुई? 9। ऐसी बेटियां हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इनके चरणों में मस्तक न झुकाता। अनुसुईया जी को सब जानते हैं कि नहीं जानते? कौन है जो अनुसुईया जी को नहीं जानता? अनुसुईया जी इन्हीं की बेटी, करदम देहूती की पुत्री ही अनुसुईया जी हैं। अरुंधति, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु मातृ पद पर बैठने का सौभाग्य मिला, वो भी इन्हीं की बेटी। 9 बेटियां पैदा हुई। महात्मा जी कहें कि मेरा कहाँ है अचला और कहाँ है कमंडल, मेरा शर्त हुआ पूरा, अब चला मैं जंगल। अब तो एकदम कांप गई। आपने क्या कहा? आप जंगल जा रहे हो? आपके भजन में मैं बाधक नहीं बनूंगी। 9 बेटियां पैदा कर दो, विवाह तो कर दो। मैं कहां दामाद खोजने जाऊंगी? विवाह करो। और आप जंगल चले जाओगे, मेरी बेटियां ससुराल चली जाएंगी, तो मेरे लिए आधार क्या बचे? एक पुत्र हो जाए, फिर आप जाओ। करदम जी महाराज समझ गए कि भगवान ने कहा कि मैं आपका बेटा बनूंगा। करदम जी रुक गए। करदम और देहूती को माध्यम बना करके बिंदु सरोवर पर सांख्य शास्त्र के आचार्य भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार किए। बोलो कपिल भगवान की जय हो।
आज कपिल भगवान, संक्रांति परसों है, कल कपिल भगवान संक्रांति को दर्शन देते एक दिन पहले ही आ गए, है ना। और भगवान कपिल का प्रकट हुआ, देवता बड़े आनंदित हुए, सभी लोगों ने फूल बरसाया। और एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करके, उपदेश तो मैं आज देना बड़ा कठिन है, कल आप लोग सूक्ष्म रूप में आनंद लेंगे, लेकिन एक सिद्धांत यहां पर प्रकट हो रहा है, उस सिद्धांत को मैं सुनाऊंगा और इसी सिद्धांत के साथ कथा का विराम। कल भगवान का प्राकट्य, राम जी भी आएंगे और श्याम भी आएंगे, हैं, और सबका आनंद आप लोग को लेना है। जब भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा करदम, तुम्हारे यहां 9 बेटियां हैं और मेरे साथ 9 ऋषि हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, फटाफट विवाह कर दो, घर बैठे दुल्हा आ गए। भगवान तुम्हारे पुत्र बने हैं, लेकिन ये मत समझना, ये बात, ठाकुर जी तुम्हारे पुत्र बने हैं, ये मत समझना कि तुम्हारे भजन और तपस्या का प्रभाव है, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए भगवान तुम्हारे बेटा बने। जो पुत्र माता पिता गुरुजनों के अधीन रहता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो भगवत दर्शन का अधिकारी होता है। इसलिए मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः और आचार्य देवो। ये घटना मैं आप लोग को सुनाऊं, जो दक्षिण भारत गए होंगे, पंढरपुर गए होंगे, पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ हैं, विठलनाथ, भगवान विठल जी पंढरीनाथ। उस पंढरपुर में एक पुंडरीक नामक ब्राह्मण था। अब तो उस ब्राह्मण को लगा कि मैं तीर्थ में आया हूं, मेरे घर में बूढ़े माता पिता पड़े हैं, और निष्ठापूर्वक वो ब्राह्मण आया और अपनी माता पिता की सेवा में लग गया। बड़ी श्रद्धा से उसने सेवा की और माता पिता की सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आए। ध्यान देना, जिस समय दर्शन देने के लिए आए उस दिन उसके माता एक जंघे पर उसके पिताजी मस्तक रख करके सो रहे थे और एक जंघे पर माताजी वो मस्तक सहला रहा था, उसके माता पिता सोए थे। भगवान आकर के पीछे खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि ओ पुंडरीक ब्राह्मण मेरा दर्शन कर। उसने मुड़ करके देखा, मन ही मन प्रणाम किया कि प्रभु, जिन माता पिता की कृपा से आप हमको दर्शन देने आए वे सो रहे हैं, मैं उनके आनंद में बाधक नहीं बन सकता हूं। उन्होंने एक ईंटा खसका दिया, कहा इसके ऊपर आप खड़े हो जाएं, जब तक मेरे माता पिता नहीं जग रहे हैं। भगवान खड़े हो गए। कुछ देर के बाद उसके माता पिता जगे, उसने प्रणाम किया, माता पिता को भी भगवान का दर्शन कराया। ठाकुर जी ने कहा कि वरदान मांगो। उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं आपसे ही वरदान मांग रहा हूं, जैसे आप खड़े हैं ऐसे खड़े रहिए कि दुनिया देख ले कि माता पिता गुरु की कृपा से भगवान की प्रसन्नता और भगवान का दर्शन होता है। आज भी आप जाएंगे महाराष्ट्र में देखेंगे भगवान ईंटे पर खड़े हैं, और महाराष्ट्र में आन ईंटे को बिठ कहा जाता है। बिठ है स्थल जिनका, इसलिए इन्हीं का नाम हुआ विठल है ना, विठल। हम तो दर्शन कराए महाराज, ऐसे कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं। कभी जाना देखना, बड़ा ठाठ के ठाकुर है, बड़े मनमोहन ठाकुर है, ऐसे खड़े। उसी ब्राह्मण के नाम से है ना पंढरी, उन्हीं को पंढरी नाथ कहा जाता है आज भी ठाकुर जी। तो मैं एक दिन निवेदन किया हूं कि माता पिता गुरु और प्रत्यक्ष देवता है। एक घटना और मैं सुना दूं, आज भी मैं जो घटना सुना रहा हूं इसी कलयुग का सुना रहा हूं, आप पता लगा लेना। महाराष्ट्र में राजस्थान में त्रिवेणी है,
त्रिवेणी के पास में एक गांव में एक भक्त रहते थे। वो गुरुनिष्ठ थे, गुरु के चरणों में उनकी बड़ी निष्ठा थी, है ना। गुरु चरणों में उनका नाम था चतुर्बुद्ध दास। वे गुरु की सेवा सत्संग में लगे रहते थे। एक बार सत्संग में गए हुए थे, संजोग विधि विधान उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनको पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब आए तो उनके भाइयों ने कहा कि तुम केवल सत्संग में लगे रहते हो और पिता की क्या स्थिति बनी, तुम आए नहीं। और पिता का अंतिम संस्कार हो चुका है और ये पिता की जो अस्थि है तुमको गंगा जी जमुना जी जो प्रयाग त्रिवेणी संगम में पहुंचाना है। उसने कहा काहे को वहां चक्कर में पड़ते हो, चलते फिरते प्रयाग संत हैं, संतों का भोजन करा दो, संतों की सेवा करो, हो जाएगा। कहे वाह तुम ज्ञान दे रहे हो, जाओ। क्योंकि उस समय कोई वाहन तो था नहीं, पैदल चलना पड़ता था। पिता की अस्थि लेकर के जब वो चले, कुछ दूर चलने के बाद 3 देवियों का दर्शन हुआ सामने। वो दिव्य देवियां थीं। उन्होंने कहा कि देवियों आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं गंगा हूं, मैं जमुना हूं और मैं सरस्वती हूं। आप गुरुनिष्ठ भक्त हो और आपको पैदल चल करके वहां तक चलना पड़े, इसलिए आपकी भक्ति और निष्ठा के प्रभाव से हम तीनों यहां प्रकट हो गई। अपने पिता की अस्थि दे दो, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। और महाराज जहां पर गंगा जमुना सरस्वती प्रकट हुई हैं, आज भी त्रिवेणी ये स्थान हुआ, वहां पर आश्रम बना है, बड़ा दिव्य आश्रम है। इसलिए मेरे श्रोताओं, माता पिता गुरु ये 3 प्रत्यक्ष देव हैं, है ना। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आज तुम्हारे जो भगवान पुत्र बने हैं ये मेरी आज्ञा का परिणाम है, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए भगवान तुम्हारे बेटा बने हैं। तो जहां तक बन सके, है ना, अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो बुद्धिमानी इसी में है कि धर्म का पालन करते हुए माता पिता के अनुकूल रहे, उनकी सेवा करे। और उनकी कृपा अमोघ है ना, कोई उस कृपा के कवच को तोड़ नहीं सकता। इसी के साथ भजन, भजन के बाद फिर आरती और आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप लोग गुरुदेव भगवान की। कल की कथा, क्योंकि कल कन्हैया का प्रागट्योत्सव होगा, बड़े धूमधाम से मनाएंगे हम आप सब। कल आप लोग शीघ्रता करिएगा, कल बैठक व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और कल की कथा 8:30 से 9 बजे तक चलेगी, इसलिए आप सब लोग उस हिसाब से आइएगा। पीले वस्त्र धारण कर लें माताएं बहनें जो भी हमारी हैं, आप लोग भी जहां तक हो वैष्णव परिवेश में आए, ताकि कल आनंद और भी बढ़ सके और कल इस पंडाल को और भी दिव्य भव्य रूप दिया जाएगा। श्री गुरुवर की कृपा का अनुभव करते हुए, अविलंब लेते हुए। और आइए पवन जी के मुख से कुछ भजनों का श्रवण करके उसके बाद आगे के क्रम में पढ़ेंगे। सांवरिया 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 सांवरिया। राजेश जी, एक महात्मा इलाहाबाद से आए, स्टेशन पर हैं, नंबर ले लीजिए, तुमको बुलवा लीजिए। एक संत आए हैं प्रयाग। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ दीवाना हूँ, दीवाना हूँ, दीवाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा,
इतना ना जय हो। मुझे इतना ना जय हो। मुझे ज्यादा न तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा गाना। ओ दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कान्हा रे। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। श्याम गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, श्याम गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे। ढूंढी आया मैं, जय हो। ढूंढी आया मैं, जय हो। ढूंढी आया मैं परसाना, दीवाना हूँ तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा गाना। ओ दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना। हम पे कर दो दया की नजर, ठोके खा रहा दर बदर, कान्हा रे। हम पे कर दो कृपा की नजर, ठोके रे खा रहा दर बदर। हम पे कर दो, हम पे कर दो, हम पे कर दो, हम पे कर दो। हम पे कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। एक तुम्हारे इस दर के सिवा दुनिया में ना कोई है दर, एक तुम्हारे इस दर के सिवा दुनिया में ना कोई है दर। अपने दर से ना, जय हो। अपने दिल से ना, जय हो। इस दिल से न ठुकराना, दीवाना हूँ तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा गाना। ओ दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना। हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो हमें, कान्हा रे। हर तरह ऐसे तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो हमें। हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो हमें। हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो हमें। तुझे मैं ही क्यों, जय हो। तुझे मैं ही क्यों, जय हो। तुझे मैं ही क्यों बेगाना, दीवाना हूँ तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा गाना। ओ दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना। दीवाना हो तेरा गाना,
श्याम इतना ना जय हो। श्याम इतना ना जय हो। श्याम इतना ना तड़पना दीवाना हूँ तेरा गाना दीवाना हूँ तेरा गाना ओ दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा गाना दीवाना हूँ तेरा गाना ओ दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा गाना दीवाना हूँ तेरा गाना दीवाना हो तेरा गाना, दीवाना हो तेरा। तेरा गाना। आप नंदू जी वो रीठी में जो सुनाए थे माता पिता की महिमा का, आप ही सुना दें। हाँ, एक माता पिता की बहुत श्री सदगुरुदेव भगवान की बढ़ा दीजिए आवाज। आजकल रात बैठ लीजिए, सुन लीजिए, बहुत सुंदर भजन। एफ शार्प हाफ नोट और नीचे ले। आज गुरुजी ने माता पिता और गुरु की प्रति समर्पण को लेकर बात कही, तो मैं यही कहूंगा, ना जरूरत उसे हाफ नोट और आवाज से ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी
अपने माँ बाप। अब आरती की ओर चलें। आयोजक परिवार की ओर से हमारे राजेश जी, मनोज जी की माता जी भी ऊपर चली। आप भी ऊपर चलिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सत्यपंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग सभी लोग दिखाने बोलिए। वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सत्यपंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरत श्री अंजनी नंदन की, आरत श्री अंजनी नंदन की, राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि, राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि, गुणागार सब जग वंदन की। आरत श्री अंजनी नंदन की, बाधा हरण काम परिपूर्ण, हरण काम कर पूरण, शरण सुखद गति प्रद संदन की। आरत श्री अंजनी नंदन की, गोविंद दास प्रणत मागत प्रभु, गोविंद दास प्रणत मागत प्रभु, परम प्रीति सिया रघुनंदन की। आरत श्री अंजनी नंदन
नंदन की आरती श्री अंजनी नंदन की आरती श्री अंजनी नंदन की। जय 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 गुरुदेव कृपालु शरण मोहि रख लीजय करियो कृपा की गोर लगाए हरि दीजय। स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए हरि दीजय। ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग करबद्ध होकर के श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों में अपनी पावन भावांजलि पुष्पांजलि प्रदान करें। सभी लोग नीचे ही रहेंगे, मंच पे नहीं आएंगे। गुरुदेव भगवान अभी मंच से नीचे पधारेंगे, विराजेंगे। अभी आप सब लोग वहां पे चरण वंदन कर लीजिएगा। तो मंत्र पुष्पांजलि करें। हरि ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे श्रीरामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान नीचे जा रहे हैं, मंच से विराजेंगे वहां पे आसन पर अपने। तो क्रमशः उनको जगह देते हुए, रास्ता उनके लिए खाली करते हुए आप सभी थोड़ी किनारे हो जाएं। जगह दे दे उनको जाने।